नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। आज सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से संपूर्णानंद विवी हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज से 2 दिवसीय जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो शुरू होने जा रहा है। और इसके साथ ही काल भैरव मंदिर से खिड़कियां घाट तक पहुंचेंगे। वो 12 बजे विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वरिष्ठ नागरिकों को इस दौरान वो संबोधित करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज का दिन बेहद ही खास है। कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्या कुछ खास रहने वाला है, तमाम अपडेट लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी और अहम खबर, आज से वाराणसी दौरा शुरू होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज है। कार्यक्रम में देश भर से संत और विद्वान शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी बैठक भी होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपराष्ट्रपति यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक के दौरान यहां पर मौजूद होंगे। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज होना है। कार्यक्रम में देश भर से साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेगा इवेंट बना दिया गया है इसे, और बड़ी सौगात मिलने वाली है काशीवासियों को। प्रधानमंत्री मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा बेहद ही खास है। पीएम मोदी 30 घंटे काशी में रहने वाले हैं। 11 सीएम के साथ क्रूज से यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी काशी में ही मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। काशी दौरे से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री मोदी का ये 2 दिवसीय काशी दौरा बेहद ही अहम। तो अब तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही रजनीश पांडे हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रजनीश पांडे के पास चलते हैं। रजनीश, आज का दिन बेहद ही खास है। तमाम कार्यक्रम लाइन अप किए गए हैं। वहां पर किस तरीके का माहौल देखा जा सकता है? से भी काशी आते रहे हैं। काशी उनका क्षेत्र भी है, कर्म क्षेत्र कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री से काशी को बहुत ढेर सारी उम्मीदें थी। वो धीरे धीरे जो उम्मीदें थी वो धरातल पे दिखाई दे रही है, क्योंकि काशी पौराणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक केंद्र माना जाता था। लेकिन जो वाराणसी के साथ विकास होना चाहिए था, वो वाराणसी का विकास नहीं हो पाया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि लोगों ने लाखों मतों से जिता के उनको सबसे बड़ी पार्लियामेंट पंचायत में भेजा था। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, ये बात हुई वाराणसी की। प्रधानमंत्री आज आएंगे। लंबी बहुत समय से काशी विश्वनाथ मंदिर की, जीर्णोद्वार की बात होती रही, लेकिन कभी धरातल पे कुछ दिखा नहीं। तो आज उस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और रही बात बनारस की, तो बनारस की तंग गलियां यहाँ के विकास में सबसे बड़ी बाधक होती थी। लेकिन जिस तरीके से इधर अगर बात करें 5 साल में लगातार जो विकास की रफ्तार पकड़ा हुआ है वाराणसी, मैं इस समय राजघाट पे मौजूद हूँ। ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से जेटी के द्वारा ही जाएंगे घाट। वहाँ से जल लेके वो जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद जो उनका पूजा अर्चन होगा, फिर उसके बाद वो कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। लेकिन संगीता, जो उम्मीदें थी, लोगों से बातचीत हो रही थी, लोगों ने कहा कि जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से, क्योंकि एक बड़ा मामला होता है कि जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होता है, पार्लियामेंट एरिया होता है, लोगों की उम्मीद होती है कि ढेर सारे विकास हो यहाँ पे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें धरातल पे दिखाई दे रही है। लोगों में सुकून है, क्योंकि 2022 में विधानसभा भी चुनाव है। थोड़ी सी सियासत की चर्चा करनी इसलिए जरूरी होती है। तो तमाम जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लग रहा है उस पर सियासी दलों का कटाक्ष हो रहा है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनावी दौरे पे आ गए हैं।
पूर्वांचल, चूंकि पूर्वांचल से 156 सीटें आती है और पूर्वांचल से पूर्वांचल का केंद्र रहा है वाराणसी, अगर आध्यात्मिक का माना जाए या एजुकेशन के मामले में माना जाए या मेडिकल के क्षेत्र में माना जाए, एक सेंटर रहा है। पूर्वांचल के लोग यहीं आते थे। अगर एजुकेशन, अगर बीएचयू की बात करें या संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें, तमाम यहाँ पे कॉलेजेज हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, तो लोग आते थे। तो एक पूर्वांचल में मैसेज भी देने की कोशिश है। यहाँ इस कार्यक्रम से सीयू से जोड़ा गया है। और यहाँ जब आप जाएंगे गलियों में तो कहा जाता है कि हर हर महादेव, उसका कहने का भी एक अपना अंदाज होता है। हर हर महादेव, जब आप दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव ऊपर बोलते हैं तो उसमें अर्पण और समर्पण दोनों का भाव छिपा रहता है। तो काशी के बहाने जो लोगों की जोड़ने की कोशिश हो रही है, शैव उत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अयोध्या में राम उत्सव देखा था, राम के नगरी में। आज शिव उत्सव हो रहा है और माना जाता है कि शिव सबसे लिबरल भगवान रहे। अगर बात करें तो उनके पास सब चलता था, अमृत भी पीते थे, विष भी पीते थे। तो पूर्वांचल का एक कल्चर है और चूंकि पूर्वांचल के लोग शिव को मानते हैं, हालांकि शिव को तो सारा दुनिया मानता है, सारा जहान मानता है, उनके चाहने वालों में महाकाल से लेके, लेकिन हर हर महादेव के कहने में जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, हर हर महादेव, लगता है कि जब आपके मुंह से आवाज़ आती है हर हर महादेव, तो 2 मिनट के लिए लगता है कि हम शिव के शरण में चले गए हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि शिवोत्सव से क्या है, तो आज जो मैंने कहा कि जो वर्षों से उम्मीद जगी हुई थी, आज वो उम्मीद पूरा होने जा रही है काशीवासियों के लिए। जी संगीता। जी बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं पंकज का। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, किस तरीके से तैयारियां देखी जा सकती हैं? क्या उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? और इसके साथ ही तैयारियां किस तरीके से, प्रशासन किस तरीके से तैयार नजर आ रहा है? क्या कुछ अपडेट है? पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल और जो एसपीजी के जवान हैं वो भी हैं, खुफिया एजेंसी भी यहाँ पे सक्रिय है। और आपको बताना चाहेंगे कि परिसर में, विश्वविद्यालय परिसर में आम आदमी का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। यहाँ पे जो आवासीय परिसर में लोग जो टहलने आते थे उनको भी अभी प्रतिबंधित किया गया है। पूरा मैदान जो है वो प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है और एसपीजी के जवान अंदर चक्रमण कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि जो गाड़ी है जो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जयमर लगी, वो भी ग्राउंड में आ चुकी है। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी है। तमाम जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पे मौजूद है और बैठक भी चल रही है। खड़े खड़े लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं कैसे क्या करना है। और दूसरी तरफ बताना चाहूंगा, जो तैयारियों की बात करूं तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनारस आएंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन होना है, उसको देखते हुए बनारस पूरा शिवमय हुआ है। और आप कैसे समझ सकती हैं कि बम बम बोल रहा है काशी। बिल्कुल सही बात है, काशी जो है बम बम बोल रहा है इस समय। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा आपको कि बनारस के ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ के हर घरों में 16 लाख लड्डू बंटने हैं। हर घर में जो है 8 लाख घरों में जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वो लड्डू जाना है। 2-2 लड्डू के बनाए गए हैं, पैकेट्स बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 15,000 स्वयंसेवकों की टोली है जो घर घर जाएगी और जो लड्डू प्रसाद बांटेगी। और लड्डू भी ऐसा वैसा नहीं है, आपको बताएंगे कि जो देशी घी और मेवा मिश्रित लड्डू बनाया गया है, विशेष बाबा का महाप्रसाद, जो कि हर घर में, काशी के हर घर में पहुंचेगा, हर परिवार में पहुंचेगा। और काशीवासी इसी को लेकर अभिभूत हैं, कब काशी के लोकप्रिय सांसद काशी में आए और काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर वो लोकार्पित करें। तो काशी इस समय शिवमय हुई है, काशी बम बम बोल रही है। जी बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते रजनीश का। रजनीश, उत्सव की तरह देखा जा रहा है आज का दिन, किसी त्योहार से कम नहीं है। फिर चाहे वो काशीवासियों की बात की जाए और काशीवासियों के मन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेम है वो भी साफ दिखाई देता है। तो इस चीज को देखते हुए क्या कुछ माहौल है वहां पर? फ्री हो गया हूँ, फोन कट गया है, अब हमको जाने दीजिए, दूसरे से लाइव कराइए। जी पंकज आप तक पहुंचती हूँ मैं। पंकज, जिस तरीके से मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि काशीवासियों के मन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेम है वो जग जाहिर है
और ऐसे में आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि खुद पीएम यहाँ पहुंच रहे हैं, बड़ी सौगात मिलने वाली है और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस लिहाज से क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य रूप ले चुका है अपना, और निश्चित रूप से पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। अब मैं समझता हूँ कि जो 900 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं इस पे, वो काफी जो है बनारस वासियों के अलावा जो पूर्वांचल में फैले लोग हैं या जो समीपवर्ती राज्य के लोग भी बनारस में आके जो रोजगार करते हैं, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और विश्व क्षितिज पे काशी एक बार पुनः चमकेगा। क्योंकि जिस तरीके से काम हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, वाकई बेहद अकल्पनीय है। अद्भुत नजारा देखने को मिला और रात में तो आप समझ सकती हैं, लगता है कि साक्षात जो है स्वर्गलोक में आदमी विचरण कर रहा है। जो लाइटिंग जल रही है और प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है, नगर निगम ने भी कमर कसी हुई है। लगभग 28,000 जगह जो लतरें लगाई गई हैं, झालर से पूरा सजावट की गई है, चाहे वो निजी बिल्डिंग हो, चाहे वो सरकारी इमारतें हों, और 51,000 जगहों से सीधा प्रसारण किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे तो वो दृश्य देखने लायक होगा। जी जी बिल्कुल। और हम ये भी जानते हैं कि जो यहाँ पर अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए तो जिस तरीके से वो बनाया गया है वो बेहद खूबसूरत है। उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत बदलाव किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले जैसे तंग गलियों से होके जाना पड़ता था दर्शनार्थियों को, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हुआ है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 3 जो प्रमुख द्वार है, जैसे गंगा तट से, ललिता घाट से सीधे गंगा से बाबा विश्वनाथ को मिला दिया गया है कि जो भी दर्शनार्थी है या श्रद्धालु है, गंगा स्नान करे, वहां से माँ गंगा का जल ले और बाबा के धाम में सीधे वो पहुंचेगा। अच्छा, वहां पे एक और भी बात बताना चाहूंगा कि जो वृद्ध हैं या अशक्त लोग हैं, उनके लिए एस्केलेटर भी बनाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एस्केलेटर भी बनाया गया है। जलमार्ग से भी जिसको आना है तो जलमार्ग से भी वो आ सकता है, वहां ललिता घाट पे उतरेगा, ललिता घाट से सीधे बाबा के धाम में जाएगा, जल लेते हुए बाबा का जलाभिषेक करेगा। जी बिल्कुल पंकज, और जैसा कहा जाता है कि जो एक बार काशी आता है वो काशी का हो जाता है। अब इस कॉरिडोर के बाद से 4 चांद लग जाएंगे काशी में। तो वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान, क्योंकि आज भारी संख्या में भीड़ जुटने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेम है जनता के दिलों में, तो संख्या बहुत होने वाली है। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी इस संख्या को संभालना। इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, प्रशासन के लिए चुनौती तो है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए लगभग 2 दर्जन आईपीएस को लगाया गया है। केंद्रीय जो है बल है वो तो है ही है, 2 दर्जन आईपीएस भी यहाँ विशेष रूप से लगाए गए हैं। और आज बनारस के सभी विद्यालय महाविद्यालय सबको बंद कर दिया गया है। सब में स्थानीय अवकाश किया गया है जिलाधिकारी द्वारा आदेशित करके। जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। और जो अति विशिष्ट और विशिष्ट लोग हैं, लगभग 3,000 की संख्या में साधु संत समाज के लोग जो भारत के कोने कोने से आए हैं, उनको विशेष निमंत्रण भेजा गया है। वो भी इस पल के साक्षी बनेंगे, उनकी भी सहभागिता होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काशी विश्वनाथ भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि 2 दिन का ये पूरा दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन आज के दिन तमाम कार्यक्रम हैं जो लाइन अप हुए हैं। आपसे उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत होने वाली है और क्या कुछ अंत में रखा गया है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे काशी विश्वनाथ के पहले बाबा काल भैरव के दरबार में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे कि बनारस के बारे में कहा जाता है कि बनारस के कोतवाल हैं, काशी कोतवाल हैं बाबा काल भैरव, तो वहाँ लोग शीश नवाते हैं, वहां से फिर काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं। तो इसी तरह बनारस के लोकप्रिय सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संपूर्णानंद जो है संस्कृत विश्वविद्यालय का हेलीपैड पे उतरेंगे, यहाँ से सड़क मार्ग से जाएंगे सीधे बाबा काल भैरव के दरबार। वहां पे बाबा के यहाँ शीश नवाएंगे, अपना मत्था टेकेंगे। उसके बाद फिर सड़क मार्ग से राजघाट जाएंगे, जहाँ से क्रूज पे सवार होके ललिता घाट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पे जल लेंगे, पैदल ही चल के जाएंगे, बाबा के धाम में जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि 3,000 विशिष्ट अति विशिष्ट लोगों को बुलाया गया है। साथ ही भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को जो है निर्देशित किया गया कि आप सपत्नीक वो भी सम्मिलित होंगे, उसमें शरीक होंगे और साक्षी बनेंगे बाबा विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर के लोकार्पण का। जी जी बिल्कुल। और हमने देखा है कि साधु संतों को विशेष तौर पर बुलाया गया है, दूर दराज से वो आए हैं और ऐसे में उनको सम्मानित करना, उनका सम्मान करना ये प्राथमिकता रही है हमेशा से ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, तो उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ उनके लिए खास रहने वाला है? जी देखिए, वहां पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब लोकार्पण करेंगे उसके बाद वहाँ जो देश भर से आए तमाम साधु संतों के संवाद भी करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पीएम मोदी खुद स्वयं साधु संतों के संग संवाद करेंगे। उसके बाद जो शाम का, जैसे मैं आपको कार्यक्रम बताना चाहूंगा, शाम को पीएम मोदी खुद गंगा आरती भी देखेंगे। उनके संग भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबा विश्वनाथ का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री आरती भी सम्मिलित होंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से काशी में तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ इंतजाम है, किस तरीके से जनता खुश नजर आ रही है। हमारे सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा ने वहां का जायजा लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस आ रहे हैं और आज वो काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और शाम को इसी बनारस रेल इंजन कारखाने के विश्राम गृह में वो आराम करेंगे। आप उसके ठीक बाहर का नज़ारा देखिए, ये एक रास्ता अंदर की तरफ जाता है। हर जगह आपको होर्डिंग्स दिखेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स, जिसमें लिखा हुआ है विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काशी आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यहाँ पर दिव्य काशी, भव्य काशी, ठीक इसी तरह जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी उस तरफ आपको इसी तरह की होर्डिंग्स देखने को मिलेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी को लेकर। अभी यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि दोपहर के बाद से यहाँ पर जो कमर्शियल वाहन हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी और प्रधानमंत्री का जब रूट लगेगा तो फिर उसके बाद जो आम लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके भी आवागमन पर रोक लगा दी जाएगी। शाम को प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तकरीबन 9 बजे के करीब और वो यहाँ पर विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन का जो उनका वाराणसी में कार्यक्रम है, यहीं से रात में विश्राम करने के बाद वो सुबह यहाँ से निकलेंगे। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में साधु संत पंडित सभी लोग बेहद खुश हैं और ऐसे में अगर बात की जाए काशी की, तो भैरव मंदिर से हमारे सहयोगी आकाश यादव ने बातचीत की है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ पंडित जी का कहना है। पहुंचे हैं काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर और मैं मंदिर परिसर में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबा का जो दिव्य दर्शन सुबह से ही हो रहा है। आम लोग भी मंदिर परिसर में आ रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम बाद इन्हें रोक दिया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे काशी के कोतवाल का ही दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो जो दिव्य स्वरूप है काशी वासियों को सौंपेंगे। हमारे साथ गुरुजी लोग हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। आज बाबा काल भैरव का दर्शन खुद प्रधानमंत्री करेंगे। इस मंदिर की महत्ता क्या है? इस मंदिर की महत्ता है सर, आप जैसा कि जान रहे हैं कि बनारस जो है ये होली प्लेस है और यहाँ के ये कोतवाल हैं, राजा विश्वनाथ जी हैं, रानी माता अन्नपूर्णा और ये काशी के कोतवाल, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ काशी। नोबडी कैन इंटर विदाउट हिज परमिशन। व्हेन यू अराइव हियर, एट फर्स्ट बो डाउन योर हेड हियर एंड आफ्टर व्हेन यू डिपार्चर फ्रॉम हियर, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी हु नोज। बिना इनके परमिशन से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। इनकी पौराणिक महत्ता क्या है? पौराणिक महत्ता सर बाहर में सब लिखा हुआ है। हाँ, बाहर लिखा हुआ है। मेन जो कंक्लूजन है वो मैंने आपसे कह दिया कि बाबा काल भैरव यहाँ के क्षेत्राधिपति हैं। इनके परमिशन से ही आप यहाँ काशीवास कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए काल भैरव बाबा का प्रतिमा है और यही मंदिर परिसर है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले ही काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन करेंगे। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। तो कहा जाता है कि काशी में जो कोई आता है तो कोई जब तक काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन नहीं करता तब तक काशी में कोई टिक नहीं पाता, चाहे अफसर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। प्रधानमंत्री भी 2014 में जब यहाँ से रैली किए थे तो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन करने के बाद ही वो रैली किए थे, जिसके बाद काशी का सांसद और देश के प्रधानमंत्री बने। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। हम आ पहुंचे हैं काशी। तो आज का दिन है बेहद खास और भव्य काशी से तमाम दिव्य तस्वीरें लगातार बनी रहेंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।